नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ वीडियोस से मैं आपको चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियोस में हमने देखा चंद्रमा से बनने वाले गजकेसरी योग, सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग किस प्रकार से जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। आज मैं आपसे चंद्रमा से बनने वाला एक विशेष योग पर चर्चा करूंगी जो कि अशुभ योग है और जातक को नकारात्मक फल देता है। आइए जानते हैं ये केमद्रुम योग क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वादश तथा द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो, अर्थात चंद्रमा जहाँ स्थित है वहां से दूसरे और 12वें घर में सूर्य और राहु केतु के अलावा 5 जो ग्रह हैं उनमें से कोई ग्रह स्थित नहीं हो तो केमद्रुम योग बनता है। यहाँ सूर्य और राहु केतु को शामिल नहीं किया गया है, अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शनि और शुक्र इनमें से कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में नहीं स्थित हो, चंद्रमा अकेले बैठे हों तो केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला जातक निर्धन होता है, दुखी होता है और दयनीय स्थिति में होता है। ऐसा जातक अपशब्द बोलने वाला, छोटी बुद्धि या तुच्छ सोच वाला होता है। ऐसा जातक अनर्गल बातें करने वाला होगा और किसी दूसरे की मातहत में काम करने वाला, अर्थात किसी के अंडर काम करने वाला होगा, दास होगा या नौकर होगा। ऐसे जातक स्त्री और पुत्र से रहित होता है, अर्थात उसे दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता और संतान का सुख भी उसे नहीं मिलता। कहते हैं यह योग इतना बुरा है कि यदि किसी राज परिवार या उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में यदि केमद्रुम योग है तो भी वह जातक दयनीय स्थिति में जीवन गुजारेगा। आर्थिक दृष्टि से यह योग बहुत खराब माना जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा योग होने पर व्यक्ति अत्यंत दुखी होगा, कहीं हमारी कुंडली में तो यह योग नहीं है। देखा जाता है कि अधिकांश कुंडली में केमद्रुम योग मिल जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रसिद्ध नामचीन हस्तियों की कुंडलियों में भी केमद्रुम योग उपस्थित देखा गया है, परंतु उन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से अनेक बुलंदियां हासिल की है, कई मुकाम हासिल किए हैं। मैंने अपने अनुभव में जिन कुंडलियों में केमद्रुम योग देखा है उनमें से 95% कुंडली में केमद्रुम योग के भंग होने के योग भी देखे हैं और उन जातकों को चंद्रमा से या चंद्रमा की महादशा में अत्यंत शुभ परिणाम मिले हैं। आइए चर्चा करते हैं कि केमद्रुम योग भंग कैसे होता है। केमद्रुम योग भंग होने के कुछ योग हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किन परिस्थितियों में यह योग भंग हो जाता है। चंद्रमा से केंद्र स्थान पर यदि कोई ग्रह स्थित हो, अर्थात चंद्रमा जहाँ स्थित है वहां से पहले, चौथे, 7वें या 10वें स्थान पर कोई भी ग्रह स्थित हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। चंद्रमा के साथ यदि बुध, शुक्र या गुरु जैसे ग्रह स्थित हों तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। लग्न से केंद्र स्थान पर किसी भी ग्रह के स्थित होने पर यह योग भंग हो जाता है। चौथा, चंद्रमा नवांश में भी केंद्र में स्थित हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। 5वां योग है कि चंद्रमा पर यदि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अधिकांश कुंडलियों में इनमें से कोई न कोई योग उपस्थित हो जाता है और केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिल पाता। मैंने पूर्व की वीडियोस में भी आपको बताया कि किसी एक योग से किसी व्यक्ति के जीवन के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। कुंडली में और भी शुभ और अशुभ परिणाम देखे जाने चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुछ प्रसिद्ध
और नामचीन हस्तियों की कुंडलियों में जिनमें केमद्रुम योग उपस्थित था, लेकिन वह योग भंग हो गया। आप जो ये कुंडली देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी की कुंडली है। यहाँ तुला लग्न है और दशमेश चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और केमद्रुम योग से ग्रसित है। परंतु यहाँ लग्न में 3 ग्रहों की उपस्थिति से और चंद्रमा से चौथे स्थान पर शुक्र और दशम स्थान पर गुरु स्थित होने से केमद्रुम योग भंग हो रहा है। दूसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं, यह प्रसिद्ध अभिनेता और सुपरस्टार राजेश खन्ना की कुंडली है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है और द्वितीय चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित हैं। यहाँ भी केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन लग्न से सप्तम स्थान पर बुध और शुक्र की स्थिति से केमद्रुम योग भंग होता है। दूसरा योग भी यहाँ विद्यमान है। चंद्रमा से चौथे स्थान पर मंगल और दशम स्थान में शुक्र की उपस्थिति से भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तीसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कुंडली है, जो कि धनु लग्न की है। यहाँ अष्टमेश चंद्रमा तृतीय भाव में कुंभ राशि में स्थित हैं और केमद्रुम योग दिखाई दे रहा है। परंतु लग्न से सप्तम स्थान पर बुध और गुरु की स्थिति तथा चंद्रमा से चौथे स्थान पर शनि की स्थिति केमद्रुम योग को भंग करती है। चौथी कुंडली जो आप देख रहे हैं, यह चैतन्य महाप्रभु जी की कुंडली है। यहाँ तुला लग्न की कुंडली है और दशमेश चंद्रमा एकादश भाव में सिंह राशि में स्थित हैं। यहाँ भी कुंडली में केमद्रुम योग विद्यमान है, परंतु लग्न से चौथे स्थान पर मंगल और सप्तम स्थान पर शुक्र की स्थिति से केमद्रुम योग भंग होता है। साथ ही चंद्रमा से चौथे स्थान पर शनि की स्थिति भी केमद्रुम योग को भंग होने का संकेत करती है। हमने देखा कि किस प्रकार इन प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में केमद्रुम योग भंग होने के योग विद्यमान है। बहुत कम ही लोगों की कुंडली में इस प्रकार के भंग के योग विद्यमान नहीं होते हैं और उन्हें जीवन में इस योग के दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो मित्रों, ये थी केमद्रुम योग के बारे में जानकारी। यदि आप इस योग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्योतिष ज्ञान में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।